परीक्षित को कोई भय नहीं है कि मुझे सर्प डसने आएगा या किसी का मुझे सांप लगा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, और कोई मन में शंका हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। कलयुग की विशेषता कुछ अलग है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मैंने आपसे इतने प्रश्न किए, सबका आपने उत्तर दे दिया। मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन कुछ कलयुग का प्रभाव बता दो, कलयुग का प्रभाव कैसा होगा। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। जो झूठ मसी करी जाना, जो झूठ मसी करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बताना, जाके न करो सदा बिताला, जाके न जटा बिताला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, सब भोजन करे बच्चा बच्चज खाए, असो भी करे बच्चा बच्चज खाए, जोगी तैसीत कर पूजत कर गुमान, सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम की जय। सिद्ध आज कह रहे हैं, कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं परीक्षित को महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कलयुग में कैसे होंगे कि जो बच्चा भक्षण करेंगे, उन्हें यही पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, जिनकी हाथों के नाखून बड़े बड़े होंगे, जटाएं बहुत विशाल होगी, वही संत वही ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि का माना जाएगा। ऐसे लोगों की पराकाष्ठा होगी, उनके पीछे लाइन लगी होगी, बड़े तेजस्वी संत हैं, बड़े ज्ञानी पंडित जी हैं। और क्या कह रहे हैं, शूद्र दुजिने उपदेश ज्ञाना, मेल जनेउले को दाना, गुरु मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय ताए पर पुरुष अभागी, ताई मुए ग्रह संपत नासी, ताई मुए ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी, देखे प्रण सने आप बुझाते, देखे प्रण सने आप बुझावई, उबह लोक निज हाथ नसावई, उबह लोक निज हाथ नसावई। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए होए सन्यासी। लेकिन यहाँ से कह रहा हूँ तो तुलसी बाबा ने लिखा है, मैं नहीं ना बोल रहा ना मैं लिखा है, जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। संत भी ऐसे होंगे, 2 रुपए का गेरू लेंगे, कपड़ों को रंग लेंगे और विषण करेंगे। ब्राह्मण अपनी विद्याओं का अध्ययन करने की बाद शास्त्रों को बेचेंगे।
ऐसा पाखंड होगा। जो विधवाएं माता होंगी उनके नवीन श्रृंगार होंगे, सबने उत्तरकांड पढ़ा होगा रामायण का। पुत्र भी विनाश की तरह बात करने वाले होंगे, दुष्टाचारी होंगे, पापाचारी होंगे, गुरुओं की वंदना और माता पिताओं की सेवा करने वाले नहीं होंगे, पाखंड परायण हो जाएगा। जब परीक्षित से इतना कहा, परीक्षित जी महाराज घबरा गए। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। परीक्षित जी कहने लगे, मुझे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सने करवा बन सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, मानव निशिचर समो प्राण। आज जब बताया, परीक्षित जी घबरा गए। महाराज बस इतना ही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, कलयुग का मैंने प्रभाव सुन लिया, इतना ही बहुत है। जब इतना कहा है, फिर कहा और कोई शंका, कि अब मेरे कोई अंदर कोई शंका नहीं है। तब कहते हैं कि आप उत्तर की मुख की तरफ मुख कर लो। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, आप उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए, भगवान का याद करिए, और जो मैंने आपको 7 दिन तक कथा सुनाई है, आपने श्रवण किया है, उसको याद करिए। तो परीक्षित कहने लगे, भगवान मैं तो भूल गया, कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, इतने मन से श्रवण किया फिर भी याद नहीं आ रहा? चलो मैं आपको पुनः एक बार याद करा देता हूँ। आज परीक्षित जी महाराज भगवान बता रहे हैं, सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हैं। सभी भाई बंधु अपने नेत्रों को बंद करके पालती मार के बैठ जाएं। जिन्होंने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी है, इस 7 दिन की कथा को जो आज सुनेगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसका पूरा फल प्राप्त होगा। सभी नेत्र बंद कर लें। 5 मिनट के लिए मेरे लिए समझ ठीक, सभी नेत्र बंद कर लें। तो पहले स्कंद में आज भगवान ने जो कथा सुनाई है, सुखदेव जी ने कहा, मैंने नारद जी के भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में आपको सुनाया, गौकर्ण जी का उपाख्यान सुनाया, और प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को 88 ऋषियों को कथा सुनाई, जिसमें देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र सुना आपने। और तृतीय स्कंद में भगवान ने आपको कामधेनु गाय और उनके सुखदेव जी महाराज के मंगलाचरण के बारे में बताया, सृष्टि के बारे में सुनाया। तृतीय स्कंद में भगवान ने कदम जी और भगवान देवहूति कदर्म आदि कपिल उपाख्यान सुनाया, और चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु कन्याओं का वंश का वर्णन सुनाया। इसी तरह पंचम स्कंद में जड़ भरत और रघुगढ़ का संबंध सुनाया। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान के द्वारा दक्ष का शाप देवताओं पर विश्व रूप की कृपा करना, वृत्तासुर का उद्धार करना, और सप्तम स्कंद में भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का पावन पुण्य चैत्र, अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का गजेंद्र मोक्ष, और नवम स्कंद में सुकन्या अम्बरीश महाराज और भागीरथी का प्रसंग सुनाया। दसम स्कंद में वसुदेव देवकी के चरित्र में भगवान उनके गर्भ में आए और श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये आपको सुनाया। और एकादश स्कंद में आपको यदुवंशियों का शाप जो अभी आपने सुना था, जो प्रवास क्षेत्र में सभी पटेरे की मार से अपने आप समाप्त हो गए, और द्वादश स्कंद में भगवान ने अपनी संपूर्ण लीला को समाप्त किया है। परीक्षित जब इतना कहा, परीक्षित जी गदगद हो गए और नेत्र बंद करके बैठे हैं। इधर इनके पिता, इनके गुरु जो हैं विश्वामित्र जी को पता चला कि मैं अपने शिष्य की आज रक्षा करूंगा।
तो आज विश्वामित्र जी चल दिए उधर से इधर तक्षक काटने को चलता है। तक्षक को भगवान और विश्वामित्र से भेंट हो जाती है। तो कहते हैं उसके बाद में कह दो उनसे कर दो। तो आज विश्वामित्र जो हैं उधर चले, इधर धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए हैं कि मैं अपने शिष्य को आज संपूर्ण तरह से जिंदा कर दूंगा। अगर तक्षक ढसेगा तो मैं जिंदा कर दूंगा। इधर धन्वंतरी जी आने लगे, उधर से तक्षक आने लगा। दोनों की बीच में मुलाकात हो जाती है। तो धन्वंतरी कहते हैं तक्षक से, कहाँ जा रहा है भाई? मैं तक्षक हूँ, परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। आप कौन हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इनका गुरु हूँ। धन्वंतरी मैं उसको जीवित कर दूंगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। अच्छा तो परीक्षा करके देख लें कि हाँ देख लो। तो एक पीपल का पेड़ खड़ा है रास्ते में और पीपल का पेड़ हरा है। उसके ऊपर एक बहेलिया जो बैठा है वो एक कबूतर की तलाश में है कि मैं कबूतर को इस जाल में फांसना चाहता हूँ। तक्षक ने अपने सरफ रूपी तक्षक ने अपने फन मारा पीपल में। पीपल को संपूर्ण तरीका से सुखा दिया, काला कर दिया और जो बहेलिया बैठा था वो भी सूख करके राख हो गया। तब धन्वंतरी बोले, तूने अपना कौतुक दिखा लिया। हाँ, जो दृष्टि उठा करके धन्वंतरी ने देखा है पीपल का पेड़ जो था हरा भरा हो गया पुनः, और वो बहेलिया भी बैठा नजर आया। समझ गया तक्षक ये नहीं मानेंगे, वास्तव में ही जीवित कर देंगे। तक्षक ने कहा कि महाराज आपको धन की आवश्यकता हो तो इस पीपल के नीचे जितना धन है वो सब आप उखाड़ लो, जितना उखाड़ पाओ, जितना ले जा पाओ, जितना धन चाहिए उस आप पीपल के नीचे मिल जाएगा। लेकिन उन्हें धन का मद नहीं है, अपने पुत्र रूपी शिष्य की चिंता है। तो कहने लगे मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, धन तो मेरा राजा जीवित हो जाएगा वही मुझे प्रदान कर देगा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे तक्षक चला है इधर उनके गुरु धन्वंतरी चले हैं। तक्षक अपने रूप को बदल करके एक लाठी का रूप धारण कर लिया, जो बैंत होता है, बैंत का रूप धारण कर लिया आगे जा करके। और धन्वंतरी ने देखा कितना सुंदर बैंत है, ये तो मेरे काम आएगा वृद्धा अवस्था में। उस बैंत को उठा करके कंधे पर रख लिया। आज तक्षक ने कंधे पर ही डस लिया धन्वंतरी को। वो पहचान नहीं सके मुझे किसने काटा है, वहां उनका शरीर शांत हो गया है। इधर तक्षक उनको शांत करके परीक्षित के पास जाता है। परीक्षित ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी परिक्रमा करता है और चोटी में हल्का सा स्पर्श करता है, काटा नहीं है, स्पर्श किया है, उनकी मुक्ति हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस तरह प्रहलाद को मृत्यु के ऊपर चढ़ के गए ऐसे ही आज मृत्यु नहीं हुई है परीक्षित महाराज की। ये सब कथा जब सुनी भगवान ने अपनी लीला को समाप्त किया, परीक्षित का उद्धार हुआ। अब सभी मेरे साथ नेत्र बंद करके बैठेंगे और 2 मिनट एक मैं श्लोक बोल रहा हूँ, उस श्लोक को मेरे साथ बोलेंगे। अपने सर पर कपड़ा डाल लें, अंगूछा हो तो अंगूछा डाल लें और उसका सभी मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्ता, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं पदम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोले गोविंद भगवान की जय। आज पूरा भागवत को सुना है, सबका कल्याण हुआ है।
तो मैं आप सभी से एक बात कहूँगा प्यारे भाइयों, मेरे पिता तुल्य वृद्ध बंधुओं, मेरी भक्ति वही माता हो, जो साधने की कथा में मेरी वाणी से कोई कटु वचन निकला हो, मुझसे कोई कटु वचन निकलने के बाद में आपको बुरा लगा हो, तो अपना बच्चा जान कर के सभी मुझे माफ़ कर दें। मैं कोई वेदज्ञ ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह, आपके बच्चों की तरह एक छोटा सा बालक हूँ। जो मुझे गुरु ने सिखाया वो मैंने आपको सुनाया है। जीभ मांस की होती, आप भी जानते हो, मानव से गलतियाँ होती हैं, कोई पशुओं से गलती नहीं होती। तो आज इस मानव शरीर को मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो आप इतने विद्वान होकर के आज छोटे से बालक की कथा को सुनने आए, इतना प्यार दिया, वृद्धि भीड़ में भी करते रहे, बड़ी रोचकता के साथ आपने मेरी कथा को श्रवण किया। मैं आप सभी चरणों के वंदना करता हूँ और यही कहता हूँ, मुझसे जो गलती हुई हो उस बालक जान करके, अपना दास जान करके मुझे माफ़ करें। मेरे ब्राह्मण बंधुओं से या मेरे संगीत वाले भैयाओं से या मेरे जो वीडियो जो बना रहे हैं शेखर भैया कचौरा वाले, इनसे कोई अपराध, या स्टूडियो वाले से मेरे से कोई अपराध हुआ हो, या मेरे महाराज परीक्षित से ही कोई आपके मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, सबको माफ़ करें। और जो भी आपने कथा में अच्छा लगा हो उसको ग्रहण करें, और जो अच्छा ना लगा हो उसे ग्रहण ना करें। अपने बच्चों को सुंदर उपदेश दें, सुंदर कथाएं सुनाएं, सुंदर चरित्र के बारे में बताएं। यह फिल्मी गाने और फिल्मी नाटकों को घर में बंद कर दें। मैं ये बालक आपसे बार बार यही प्रार्थना करूंगा प्यारे। बुढ़ीवा की बिहारी लाल की जय। आज 7 दिन बाद मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि मुझे थोड़ा 5 मिनट के लिए अपना माइक, बताओ गुरु होकर के मांग रहे हैं, क्यों क्या चेला से मांग सकते हैं? नहीं। जय।